आइए बग्गा साहब से करते हैं मुलाकात। सर गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका भी। अमेरिकी बाजार थोड़े ऊपर नीचे होने लगे हैं, पिछले वो 5-6 दिन गिरे, फिर एक दिन बढ़िया जोर से भागे, कल फिर गिर गए। हो क्या रहा है सर ग्लोबल मार्केट्स में, और क्या कोई सावधानी के संकेत है या फिर ठीक है रूटीन करेक्शन चलता है? थोड़ा वॉलेटिलिटी रहेगा अनिल जी, क्योंकि एक तो है कि बाइडेन ने टैक्स की बातें शुरू कर दी हैं और यूएस की पार्लियामेंट में ये बातें चल रही हैं कि $4 लाख से ज्यादा कमाने वालों पे ये टैक्स बढ़ाए जाएंगे। कॉरपोरेशंस पे टैक्स लगभग 7 से 8% बढ़ेंगे, जिससे अर्निंग्स पे इम्पैक्ट आता है, इक्विटीज पे इम्पैक्ट आता है। दूसरी बात जो अहम है कि इन्फ्लेशन जो यूएस में चाहे कम आई, उम्मीद से कम आई, 5.3% पे कल उनकी कंज्यूमर इन्फ्लेशन आई, बट 5.3% अपने आप में काफी एक बड़ा नंबर है। तो क्या ये इन्फ्लेशन ट्रांजिएंट है या ये स्थायी है, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। तीसरा है चाइना का स्लोडाउन। चाइना के आज जो नंबर आए अनिल जी, सुबह तो हांगकांग का मार्केट डाउन है क्योंकि जितने गैम्बलिंग के स्टॉक्स हैं, जैसे सैंड्स चाइना हुआ और ये एक गैलेक्सी एंटरटेनमेंट है उनका, मकाओ के जितने स्टॉक्स हैं 24-25% नीचे गिर गए, क्योंकि चाइना ने बोला रेगुलेशंस हम बढ़ाएंगे, ये जुआ खेलने के जो सिटीज हैं मकाओ की तरह, तो वो स्टॉक्स आज गिर रहे हैं, उसका आ रहा है असर। और चाइना की जो इकोनॉमिक नंबर्स आए वो थोड़े कम आए, उसका रिटेल सेल 2.5% बढ़ा है अगस्त में, साल दर साल उम्मीद थी 7% बढ़ने की, तो 2.5% बढ़ने से थोड़ा सा मार्केट को मायूसी है। उसका जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है 5.3% बढ़ा, वो भी लगभग 0.5% कम है उम्मीद के मुताबिक। तो थोड़ा चाइना में स्लो डाउन दिख रहा है। चाइना का रेगुलेटरी ओवरहैंग तो है ही, जिससे चाइना की टेक्नोलॉजी कंपनियां गिरी हैं। सबसे अहम इस सब में मुद्दा अगर आप देखें वो रहेगा फेड की बैठक 21 और 22 को। अब उस बैठक में उम्मीद यही है कि वो बोलेंगे नवंबर में हम प्लान लेके आएंगे टेपरिंग का, बॉन्ड बाइंग को कम करने का। नवंबर में हमें लगता है कि हम आपको अनाउंस करेंगे और दिसंबर या जनवरी से वो $10 बिलियन कम करना शुरू कर देंगे। तो सितंबर 22 को हमने क्या देखना है, क्या वो ये कहते हैं। दूसरा वो क्या कहते हैं कि वो प्रोग्राम कैसे रहेगा। अगर आप देखें पिछली मीटिंग में यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने भी अपना बॉन्ड बाइंग कम किया, जो इमरजेंसी बाइंग था पीईपीपी जिसको कहते हैं, वो उन्होंने कम किया, बट जो आम बाइंग है वो जारी रखा और उन्होंने यही कहा कि अभी टाइम नहीं है इंटरेस्ट रेट्स वगैरह का सोचने का। तो मुझे भी यही लगता है अनिल जी, ये 10-15 दिन की वॉलेटिलिटी जरूर है, बट इसके बाद फिर से मार्केट्स में थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगा। जो तय चीज है वो है कि थोड़ी इन्फ्लेशन है, जिसके चलते स्टिमुलस विड्रॉल शुरू हो रहा है, और स्टिमुलस विड्रॉल जब शुरू होता है थोड़ा झटका लगता है, बट एक साल तक मार्केट्स अच्छा करते हैं। सितंबर का महीना खराब रहता है मार्केट्स के लिए, बट पिछले 4 सालों में 3 साल में सितंबर पॉजिटिव रहा। इस बार ही क्योंकि बहुत अहम फेड की बैठक है, हो सकता है ये सितंबर थोड़ा मंदी का जाए, 1% नीचे है अमेरिकी स्टॉक सितंबर में, हो सकता है थोड़ा ही नीचे जाए, बट मुझे कोई स्थायी तौर पे इतना बड़ा करेक्शन नहीं लगता। 5% का करेक्शन 2 बारी आता है अमेरिकी मार्केट में नॉर्मली, एक साल में 2 बारी। अब लगभग 260 दिन हो चुके हैं जब से 5% का करेक्शन नहीं आया, तो एक 5% का करेक्शन आना अभी से लेके दिसंबर तक वो लाजमी है, काफी बड़ी उसकी प्रोबेबिलिटी है। बट अगर आप 2018 का याद करें, जब ये इतना बड़ा अंतराल आया था, तब 400 दिन तक हमने ये 5% का करेक्शन नहीं देखा था। तो हो सकता है ये चलता भी रहे, क्योंकि स्टिमुलस इतना मार्केट में डला हुआ है, $4 ट्रिलियन के नोट छापे गए हैं, वो मार्केट्स को एक स्तर देते हैं, एक सपोर्ट देते हैं, तो उसको तोड़ना मुश्किल है। तो हमें यही लगता है थोड़ा वॉलेटिलिटी है, ऑप्शंस का एक्सपायरी भी है, जो कहते हैं क्वाड्रुपल विचिंग है इस फ्राइडे को, तो 2 दिन बाद। उसके चलते हमने देखा है कि मध्य में महीने के पिछले 6 महीने में यूएस मार्केट करेक्ट करता है,
क्या वो करेक्शन कल हो गई, हो चुकी है, या फिर अगले 2 दिनों में ये क्वाड्रुपल विचिंग के चलते ये करेक्शन फिर से आएगी अगले 2 दिनों में, ये कहना मुश्किल है। बट वॉलेटिलिटी रहेगी और 21-22 के जाते हुए मार्केट हल्के होंगे और उसका एक असर पड़ेगा सब ग्लोबल मार्केट्स पे। तो थोड़ा पोजीशंस हल्की रखिए। मुझे मंदी दिखती है 15 दिन के लिए, उसके बाद मार्केट्स को जब क्लैरिटी मिल जाएगी यूएस के टेपरिंग प्लान पे, मार्केट्स